बांग्लादेश के तमाम बहाने जो है ना वो आए दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा होगा जो ये मुकाबला चल रहा है ना वनडे मैच, उसमें भी कि इनके जो अंपायर है ना वो अंपायरिंग कर रहे हैं। 2 दिन से ये अंपायरिंग, पिछले दोनों मुकाबले में इन्होंने अंपायरिंग किया। बांग्लादेश का कंसर्न क्या था? सिक्योरिटी रीजन से हम वहां नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे प्लेयर्स और स्टाफ सेफ नहीं है। बांग्लादेश का अंपायर यहाँ अंपायरिंग कर रहा है। और उसके बाद जब ये सवाल पूछा गया है तो उसके लिए भी उनके पास बहाने हैं बांग्लादेश बोर्ड के पास कि वो जो है वो तो आईसीसी के अंपायर है, वो हमारे बांग्लादेश के अंपायर नहीं है। मतलब इस इंसान ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। तो ये जो बहाने चल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि बर्बादी की तरफ चला गया है बांग्लादेश क्रिकेट? नहीं, बांग्लादेश के पास बहाने के अलावा है क्या? अगर वो सिक्योरिटी की बात करता है तो हिंदुस्तान में तो ऐसी जगह है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ जबकि ऐसा माहौल रहा है, पाकिस्तान के खिलाड़ी भी यहाँ आते तो सुरक्षित होते हैं, उनकी सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं होता है। तो इस तरह के बहाने ना भारत का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है और ना ही इस तरह के कोई किसी तरह कोई खतरा है। तो बांग्लादेश अब बार बार अपने आप को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अब क्या है ना कि बांग्लादेश ऑलरेडी इतना आगे जा चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, तो डेली डेली उसके नए बहाने गढ़े जा रहे हैं। और आप बताइए कि मैं इसमें अलग बात कहता हूँ, क्यों कहता है कि यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेश के लोगों के लिए सिक्योरिटी का खतरा है। अरे भाई साहब, हिंदुस्तान में तो करोड़ों बांग्लादेशी अवैध रूप से रहे, उन पर तो कोई खतरा है नहीं, तो इनके खिलाड़ियों पे कैसे खतरा आ जाएगा? बिल्कुल, उन्हें इतने दिनों से रखा जा रहा है, वो इतने दिन से हैं यहाँ पे, इलीगल तरीके से रह रहे हैं, वो तो खतरे में ही नहीं है। बात क्रिकेट पे हम लोग आते हैं कि ये जो बांग्लादेश क्रिकेट लगातार जो ये किए जा रहा है, एक चीज जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप डिप्लोमेटिक चीजों को वो ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, आपको इसमें लग रहा है, मैं ये कल भी आपसे पूछा था, आज जरा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कीजिए लोगों को कि क्या इसके पीछे सिर्फ ये बांग्लादेश का कॉल नहीं है, क्या इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है या फिर कोई दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है वो हम सबको पता है। वो बिल्कुल, वो तो किया जा रहा है कि इसमें क्या है कि जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश में एक्टिव है, भारत के खिलाफ वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो क्रिकेट की बात है, नॉन क्रिकेट की भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बांग्लादेश की ज़मीन का जो इस्तेमाल है पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर रहा है, बहुत तरह की साजिशें चल रही हैं, इसकी खबरें लगातार आ भी रही हैं। ये एक रही एक बात। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ की जो सरकार है, यूनुस सरकार है, ये कॉल कोई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है उसको पता है, वो जानता है कि इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, वो नहीं खेलने का नतीजा क्या होगा, इसका कितना खामियाजा बांग्लादेश क्रिकेट को भुगतना पड़ेगा। ये बांग्लादेश के लोग भी, अगर आप बांग्लादेश के लोग भी क्रिकेट में अगर जितना उनका इंटरेस्ट है, बाकी वो चीजें हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। ये एक वो बात है, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया गया और इसको इतना ज्यादा खींच लिया इन्होंने कि अब इनको समझ में नहीं आ रही कि क्या बातें करनी है। और जाहिर तौर पर पाकिस्तान चाहता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाए, भारत जो कि वर्ल्ड कप हो रहा है, कि कुछ जिससे भारत को एम्बैरेस होना पड़े। तो वो वाली खेल तो चल रहा है, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों शामिल जरूर हैं, लेकिन इन देखिए पाकिस्तान इतने सालों में पाकिस्तान ने लगातार कोशिशें कर ली है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है जहां भारत का डोमिनेंस है। जिस तरह से बातें होती है ना, कहते हैं, हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का डोमिनेंस होता है, एक डिप्लोमेटिक पावर में और मिलिट्री पावर, बाकी आर्थिक जो भी है, लेकिन क्रिकेट में, क्रिकेट का अमेरिका कह लीजिए कि भारत है। भारत के पास इतनी ताकत है, क्रिकेट में जितना भी पैसा है उसका ज्यादा जो फंड है वो भारत से ही जाता है। तो इस भारत की जो दबदबा है उसे कोई मना नहीं कर सकता। और इसमें ये भी हमारा नहीं है कि हम मतलब कुछ गलत है, अगर बीसीसीआई का ऐसा नहीं है कि वो बहुत पावरफुल है तो वो पावर का मिसयूज कर रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्योंकि हमें एक वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए दिया गया, ठीक है, पाकिस्तान से हमारी जो टेंशन है वो आज से नहीं बहुत पुरानी चली है और हम लोगों का म्यूचुअल है कि नहीं खेलने जाएंगे, नहीं आने, उसका तो नहीं। बांग्लादेश जो 1 महीने से ये ड्रामा, मतलब आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, उसमें 1 महीने के करीब का टाइम है, उस टाइम पे जो ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, बांग्लादेश क्रिकेट आगे जो है, क्या अब भले ही अगर बांग्लादेश खेलने भी आती है, जैसा आपने कल कहा था कि वो आखिरी समय में देखना कि वो खेलने आएंगे, वो खेलने अगर आती भी है, तो क्या आपको लगता है कि अब बीसीसीआई के साथ उनके रिश्ते, मतलब जो ये रिश्ते हैं उतने जल्दी सुधर जाएंगे? जब आप जरा सोचिए कि आप किसी को एम्बैरेस करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, तो जब वो आपके कैसे नॉर्मलाइज होगा फिर वो चीजें? ये कहने में देखिए, जब 2 देशों का अगर 2 देशों की सीरीज होती, अगर भारत बांग्लादेश नहीं जाता है, बांग्लादेश भारत नहीं आता, उसके कुछ मतलब समझ में आ सकते हैं कि वो 2 देशों के बीच में एक संबंध कर रहा। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट में है, इस आईसीसी टूर्नामेंट में इसमें भारत की कोई दखल नहीं है, इसमें बीसीसीआई की भी डायरेक्ट कोई दखल नहीं है, ये आईसीसी का डिसीजन है, एक आईसीसी का टूर्नामेंट है। और ऐसे कई ऐसे मौके आए हैं जब आईसीसी का जब भी टूर्नामेंट होता है तो इस तरह से खेला जाता है। अब बार-बार एग्जांपल, अगर एक्सेप्शन में बार-बार ये कहता हूं कि भारत पाकिस्तान का दिया था कि भारत पाकिस्तान में खेलता है, तो भारत कई सालों से लगातार पाकिस्तान में नहीं खेल रहा है। और इस तरह की व्यवस्था अगर पहले से की जाती है, जब भी कहीं किसी को अगर आयोजन मिलता भी है तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि भारत पाकिस्तान में न्यूट्रल जगह पे हो। ये तो बड़ा क्लियर स्टैंड हो रखा है। लेकिन ये जो बांग्लादेश ने अचानक अपना जो स्टैंड बदला है, अचानक जो चीजें बदली हैं, वो अपने आप को भारत बना, एक तरह से भारत ने स्टैंड पाकिस्तान के खिलाफ लिया, वो ऐसा लेना चाह रहे हैं, जबकि ऐसे मुद्दे हैं नहीं।
भारत के अपने मुद्दे हैं, भारत के पास कई सारी चीजें कहने को है कि पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, लेकिन बांग्लादेश के पास ऐसा कुछ भी कहने के नहीं है कि भारत क्यों नहीं आना चाहता। एक बार जरा ये भी समझा दीजिए सबको कि क्योंकि वर्ल्ड कप सबसे बड़ा मंच है और उसके साथ साथ आपने आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट तो उस पर तो बाद में आएंगे कि उसको आपने बंद कर दिया, वहाँ इलीगल चीजें कितनी ज्यादा चलती है वो हम लोगों ने देखा है। ऐसा लगता है नहीं है कि वो आईपीएल नहीं देखेंगे, वो देखेंगे, वो प्रॉक्सी वगैरह के थ्रू वो लोग देखेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप में अगर आपकी टीम नहीं खेल रही है और वो भी बांग्लादेश जैसी टीम जो मतलब जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब है, जहाँ के प्लेयर्स जो है अभी भी मतलब 20 साल 25 साल से वो लोग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके बाद भी उनकी कंडीशन कुछ बहुत सुधरी नहीं है, वो अभी भी उसी तरीके के नेशन में काउंट किए जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें जो करके उन्होंने अपने प्लेयर्स का जो है वो पूरा करियर ही खराब कर दिया है? नहीं, सिर्फ खिलाड़ियों का करियर ही नहीं, ये बांग्लादेश क्रिकेट का जो भविष्य है उस पर बहुत बड़ा उन्होंने चोट पहुंचाई है। और इसके जो खामियाजा, इसलिए मैं बार बार वो कहता हूं कि देख लीजिए, जो आप जितने भी चीज़ देख रहे हो ये तब तक जब तक कि टूर्नामेंट शुरू नहीं होता तब तक इस तरह के पैंतरेबाजी होगी, लेकिन द मोमेंट जिस तरह से जब इनका लास्ट डेट आएगा या आने का होगा, जिस तरह से होगा तो आप देखिएगा कि पलट जाएंगे पूरी तरह। आपको पता है कि एक गलती का नुकसान, आप अगर आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाते हो तो वो आजकल वैसे भी देखिए कि कई देशों की जो हालत क्रिकेट की देख चुके हैं, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की देखिए क्या हालत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या हालत है, वेस्ट इंडीज की क्या हालत है, मैंने बहुत सारे ऐसे हैं। तो बांग्लादेश अगर अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना चाहता है कि स्थिति अपनी इतनी खराब करना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्र है। पॉलिटिक्स के इन्वॉल्वमेंट के कारण हम लोगों ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को देखा है कि कहां से कहां, जबकि आप लोगों ने, हम लोग तो बहुत छोटे थे, बहुत कम मैचेस देखे थे। हरारे का जो क्रिकेट ग्राउंड है तो फेमस ग्राउंड, बिल्कुल, वो एंडी फ्लावर ग्राउंड फ्लावर वाला जो दौर था जब वो वैसे प्लेयर्स हुआ करते थे, भारत को हमें याद है कि उन्होंने परेशान कर दिया था। एक ओवर सचिन तेंदुलकर ने बॉलिंग करके जो जिताया था, तो उस टाइम पे वो कितनी बेहतरीन टीम हुआ करती थी। लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से हमने बर्बाद होते हुए देखा, पॉलिटिक्स की वजह से। तो ये एक एग्जांपल है। और बांग्लादेश जो है ना, जिस तरीके की कंडीशन है, कोई वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम तो नहीं थी, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन और जो ओवरऑल कंडीशन है वो जिम्बाब्वे की तरह बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अगर ऐसा करेंगे अगर वो, तो बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो आपके हाथ में है। लेकिन एक बात यहाँ पर अलग बताता हूँ, जिम्बाब्वे से बांग्ला से अलग क्यों है। देखिए, बांग्लादेश में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, बहुत। अगर आप एशिया में अगर बात करें, अभी जैसे भी हम बात करते हैं कि वर्ल्ड क्रिकेट में एशिया का कितना कंट्रीब्यूशन, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अगर मिला, दर्शकों की मैं बात कर रहा हूँ, व्यूअरशिप की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो बांग्लादेश में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। कि भाई ये भी बता दूँ आपको कि अगर बांग्लादेश नहीं भी आता है अगर या वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तभी बांग्लादेश में वर्ल्ड कप को देखा जाएगा। तो जब जिस जगह में आपके पास क्रिकेट के, भारत क्यों शक्तिशाली बना हुआ है, क्योंकि भारत में व्यूअर्स आपके पास है, करोड़ों व्यूअर्स ऐसे, क्रिकेट आपके पावरफुल है। सेम बांग्लादेश के साथ आता है कि बांग्लादेश में सबसे पॉपुलर अगर गेम है तो ये है आपका क्रिकेट है। और एक क्रिकेट का मतलब क्रिकेट सिर्फ पॉपुलर ही नहीं, यहाँ पर पैसा है। इस पैसे का इस्तेमाल वहाँ पर खिलाड़ियों के भविष्य के लिए, एक टीम बनाने के लिए। बांग्लादेश लगातार पिछले कुछ सालों से ऐसा रहा है कि आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी हद तक खत्म हुई, वहाँ का जो क्रिकेट बॉडी पॉलिटिक्स वजह से कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश फिर भी बना रहा है। लेकिन जो हरकतें भी बांग्लादेश कर रहा है, ये उसके लिए बड़ा ही बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। आईसीसी पे दबाव बनाना, बीसीसीआई पे दबाव बनाना, आप जिस तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या मतलब आईसीसी इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप ही जाते हो, आपको क्या लगता है कि आईसीसी इस पे एक्शन नहीं लेगी? बीसीसीआई जो है अब आपके साथ कभी बायलैटरल सीरीज खेलने जाएगी? एक तो ऑलरेडी कॉल्ड ऑफ की गई थी क्योंकि आपके यहाँ टेंशन थी, चीजें आपके यहाँ खराब हुई थी, हालात बांग्लादेश से खराब है, वो अपने हालात में सुधार रहे हैं, बिल्कुल कोई खेलने नहीं जाएगा, बिल्कुल। लेकिन भारत में इस तरह कोई हालात नहीं है, दुनिया की सारी टीम यहाँ पे खेलने के लिए आ रही है। तो सुरक्षा खतरा किस बात का, जरा बताइए आप। बांग्लादेश में जिस तरह से वहाँ हालत हो रही है, जिस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जो आपस में ही वहाँ पर जिस तरह का माहौल बना है, इतना हिंसा वहाँ पे है, तो आपको कहना ये चाहिए कि, मेरे को तो लगता है, मैं तो एक उल्टी बात कहता हूँ, अगर बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत आके खेलते हैं ना, तो जितने दिन भारत में रहेंगे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, बांग्लादेश से ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। और ये ड्रामा हुआ था कि एक हिंदू को कप्तान बना करके आपने जो किया, ये क्या था? इसके पीछे एक पूरी दुनिया अपनी गलतियों को छुपाने का एक नतीजा था। आज तक आपने कप्तान नहीं बनाया, लेकिन अचानक आपने एक हिंदू कप्तान बना दिया। और कप्तान बना के क्या किया? लिटन दास डर में रहे हैं वहां पे, उनके बारे में ऐसी खबरें आती रही है कि उनके फैमिली को टारगेट किया गया, उनकी चीजों को टारगेट किया गया। तो जब आप अपने प्लेयर के सगे नहीं होते तो दूसरे को क्या होगे? आखिरी सवाल यही रहेगा, यूनुस सरकार अपने फायदे के लिए उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। देखिए, यूनिस ने, तो मैं बात बताऊं आपको, एक जरा पॉलिटिकल बात ही कह रहा हूं, बिल्कुल, ये इसीलिए आपसे समझना चाह रहा हूं, अपनी नीतियों की वजह से पूरे बांग्लादेश को बर्बाद, तो क्रिकेट क्या चीज है? तो अब तो उनके लिए जब पूरा देश का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, उस तरह से जो चीजें वहां हो रही हैं, तो क्रिकेट क्या होगा? लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी समय तक शायद समझ में उन लोग को आएगी, बांग्लादेश क्रिकेट कहीं ना कहीं पे अपने सरकार को समझाने में सफल हो जाएगा और टीम आकर के यहाँ पर खेलेगी, जो मुझे लगता है। जी बिल्कुल, यही सरकार की अब कोशिश यही होगी। शायद सरकार की क्या कोशिश होगी, बीसीबी जो है वो उनसे मांग करेगी, उनके पैर
पकड़ेगी कि भाई आप जो है हमारी टीम को कैसे भी जाने दो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और ये धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट से समझ भी आ रहा है। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आपने देख लिया कि सिक्योरिटी कंसर्न जो उनका है वो कैसे ही एक्सपोज हो गया। उनके खुद के अंपायर जो है वो हमारी बायलैटरल सीरीज में कर रहे हैं, वो कोई आईसीसी टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में वो आके कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके जो बहाने हैं वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।